Hello boys and girls, welcome to your YouTube channel History Webinar. In this video I tell you about the first empire of India, means Maurya Empire, Chandragupta Maurya, Bindusar and Ashok. In previous video I tell you about Veds and all about this. So start the writing notes. Welcome to your YouTube channel History Webinar and myself Vinay Sharma. My YouTube channel name is History Webinar. And you know that my all videos aim is spread the knowledge about history, geography, political science in whole world. So starting my today's topic is first empire. You are ready? So I will start, and I transfer my language English to Hindi. मौर्य एम्पायर वाज फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया विद पावरफुल मिलिट्री. मौर्य एम्पायर जो था वो भारत का बहुत ही विशाल और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा एम्पायर था, और जिसका कि क्षमता जो था, मतलब उनके सैनिक थे वो बहुत मजबूत होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, जिनको कि सहने की क्षमता थी, लड़ने की क्षमता थी, जुनून था. तो ये मौर्य एम्पायर के बारे में सिर्फ शुरुआती के मतलब जाने हैं कि वो क्या था. फिर अलेक्जेंडर के बारे में जानते, क्योंकि मौर्य से पहले अलेक्जेंडर आया था, मीन्स कि वो आया और फिर उसी समय धनानंद मतलब नंदा एम्पायर चल रहा था, और फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मौर्य एम्पायर स्थापित किया था. तो हम अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं. अलेक्जेंडर वाज ए ग्रीक किंग फ्रॉम द मैसेडोनिया. ही इन्वाइटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. अलेक्जेंडर है वो मैसेडोनिया का है, और इसका जन्म जो हुआ था 21 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई भी रहता है. तो 21 जुलाई 356 बीसी से 11 जून 323 बीसी तक था. ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए. और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स से आया था, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये प्रेजेंट मतलब आया था इंडिया के. ही गैदर्ड हिज फोर्स ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम. ये मतलब झेलम जो नदी है, रिवर जो है, उसके लेफ्ट बैंक मतलब उसके लेफ्ट किनारे पर ये खड़ा था, मतलब जमा था ये और इसकी पूरी सेना. मोस्ट फेमस बैटल ऑफ वेर फाउट विथ पोरस एंड पोरू मतलब दो नाम इसके, पोरस और एक नाम इसके बैटल. और ये पोरू से ही अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी, जो कि बैटल ऑफ हाइडप्पस में हुई थी. ये जगह का नाम हाइडप्पस, उसको बैटल ऑफ हाइडप्पस बोलते हैं. इन 326 बीसी अलेक्जेंडर 326 में अलेक्जेंडर भारत आया था, और बैटल ऑफ हाइडप्पस 326 में ही हुई थी बिटवीन पोरोस. और हाइडप्पस लार्ज पार्ट है पंजाब का, ये ध्यान रखिएगा. और ही कैम बैक एंड ही डाइड एट द बेबीलोन इन 323 BC एज्ड 32. अलेक्जेंडर ग्रीक आर्मी डिफेक्टेड इन बैटल विल क्रॉस इंडस क्रॉस रिवर. जो अलेक्जेंडर है ये वापस जा रहा था, तब इसको बुखार के कारण बेबीलोन एक जगह का नाम, वहाँ पर इसकी 323 BC में इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसका एज जो था वो 32 था. वन ऑफ द नंदा रूलर थ्रू आउट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंदा रूलर्स जो थे धनानंद, उसको हटा के मौर्य एम्पायर का स्थापित किया गया था. आई विल ओपन द नेक्स्ट पेज. तो हमने सिकंदर के बारे में पीछे देख लिया है, अलेक्जेंडर के बारे में. और देखते हैं मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर जो था, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य एम्पायर का कैपिटल जो था वो पाटलिपुत्र था, जो भी पटना का कैपिटल है. उसका फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य वाज चंद्रगुप्त मौर्य, एंड हिज पीरियड 321 to 397 BC. 321 से 321 से 297 BC तक इसका शासनकाल रहा था. और इसका जन्म 340 BC में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा. तो जन्म में लिख रहा हूँ, वैसे तो आगे होगा ही, तो 340 BC में जन्म हुआ था. ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी. ये सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का. हीज बाउंड्रीज एक्सपेंडेड फ्रॉम एरिया ऑफ पंजाब, गुजरात एंड साउथ इंडिया. इसका जो एरिया था एक्सपेंडेड था पंजाब, गुजरात एंड साउथ इंडिया. ही ऑल्सो कैप्चर्ड द अफगानिस्तान वेस्ट टू असम इन ईस्ट, फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ एंड कर्नाटका इन साउथ. ये इसका जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान को भी ये अपने कब्जे में ले लिया था, और
इसका वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ इसका आसाम तक क्षेत्र था, और नॉर्थ में कश्मीर एंड साउथ में कर्नाटका। ये आप देख लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। नॉर्थ में इसका कश्मीर तक था, वेस्ट में अफगानिस्तान। मैंने इतना ही लिया है क्योंकि अभी आप मैप में देखते हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में रहता है। तो वो वेस्ट में अफगानिस्तान तक, साउथ में कर्नाटका तक एंड ईस्ट में आसाम तक। मौर्य डायनेस्टी पीरियड 321 टू 185 बीसी। मौर्य डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 321 से 185 बीसी तक था, 185 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य डिफेक्टेड द ग्रीक जनरल सेलुकस हु सरेंडर द 4 प्रोविंसेस। चंद्रगुप्त मौर्य ना ही सिर्फ नंदा वंश को हराया था, धनानंद को हराया था, बल्कि ये ग्रीक के जो जनरल हैं सेलुकस, उसको भी हरा कर ये अपने अंडर में 4 प्रोविंसेस को ले लिया था, जिसमें कि पहले था हेरत, कांधार, काबुल, बलूचिस्तान। ये 4 हैं, इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। एंड ये सिर्फ प्रोविंसेस ही नहीं लिया था, बल्कि सेलुकस की जो बेटी थी हेलेना, उससे शादी भी किया था। द रोल ऑफ चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य के बारे में तो अब जानते होंगे, चाणक्य की नीति, जो कि अगर चाणक्य नहीं होते तो हमारा आज इतिहास शायद इस जगह पर नहीं होता, और इतिहास में इतना मज़ा भी नहीं आता हमारे एंशियंट इतिहास में, और चंद्रगुप्त मौर्य ना हमारा भारत का प्रथम शासक होता अभी। तो रोल ऑफ चाणक्य हम देख लेते हैं। चाणक्य ट्रेडिशनल नोन एज कौटल्य। चाणक्य को एक और नाम से जानते हैं कौटल्य, और एक और नाम विष्णुगुप्त। इसके इनके 3 नाम थे। ही वॉज ए चीफ एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त। ये प्रमुख एडवाइज़र थे, मतलब निर्देश देते थे, बोलते थे कि क्या इनके लिए बेटर रहेगा, वो चाणक्य ही डिसाइड करते थे। एंड हैव टू डिफेक्ट द नंदा धनानंद। और यही सबसे बड़ा हाथ था चाणक्य का ही नंद वंश को हराने में, क्योंकि नंद वंश के द्वारा इनकी भी बेइज्जती की गई थी। मैनी आइडियाज ऑफ चाणक्य रिटन इन बुक अर्थशास्त्र। इनके बहुत सारे आइडियाज़ जो कि अर्थशास्त्र बुक में लिखे गए हैं। इनके अर्थशास्त्र बुक जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज सेल्यूकस का एम्बेसडर था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एंड इंडिका बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। जो इंडिका बुक है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। एंड अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 में हो गई थी। He was son of Chandragupta. He was born in 320 BC. His full name सिम हसेन एंड ही रूल 26 ईयर। ये बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसका जन्म 320 बीसी में हुआ था, और इसका पूरा नाम सिन हसेन था, और ये 26 साल राज किया था। कहीं कहीं 25 साल भी रहते हैं। हिज ग्रेट कॉन्टैक्ट विथ ग्रीक, साइरियंस एंड इजिप्टियंस। और ये सिर्फ नहीं कि भारत तक का इसका कांटेक्ट था, ये विदेश में भी ग्रीक हो गए, साइरियंस हो गए, इजिप्टियंस, यहाँ तक भी इसकी पहुँच थी। बिंदुसार टाइटल अमित्रघात से सेलियर्स ऑफ फोज। इसका मतलब होता है सेलियर्स ऑफ फोज, और इसका एक बिंदुसार का जो टाइटल था वो अमित्रघात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ही डाइड इन 272 बीसी और 273 बीसी। ये दोनों जगह मतलब कहीं कहीं ये मिलते हैं, कहीं कहीं ये मिलते हैं, तो मैंने दोनों लिख दिया आपको जो बेटर है। बिकाउज एसोसिएशन, क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी। अब अशोका के बारे में जानते हैं, द ग्रेट अशोक। बिंदुसार वाज सक्सेड हिज सन अशोक इन 272। बिंदुसार के बाद अशोक 272 बीसी में राजा बना था वहाँ का, और इनके तक ग्रेट लगता है क्योंकि ये बहुत बड़े महान शासक थे। मीनिंग ऑफ अशोक इन संस्कृत विदाउट सैरो। ये देख लीजिए, हिंदी में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इन 1839 ए स्कॉलर नेम्ड जेम्स प्रिंसेस सक्सीड इन डिसिप्लिनिंग द स्क्रिप्ट एंड आइडेंटिफाई एट ब्राह्मण। और इनके अशोक के बारे में 1839 में जो है जेम्स प्रिंसेस बताए थे इनके स्क्रिप्ट्स के बारे में। अशोक अनदर नेम्ड देवानंद प्रिय एंड प्रियस
प्रियदर्शी। अशोक का और दो नाम है, देवानंद प्रिय एंड प्रियदर्शी। देवानंद प्रिय मीन्स बिलोव ऑन गॉड एंड प्रियदर्शी मीन्स रिगार्ड्स विथ एफिशिएंस। 261 BC, the Kaling War fought between Maurya Empire and the state of Kaling। 271 BC में ईसापुर में कालिंग वार हुआ था, कालिंग युद्ध हुआ था मौर्य एम्पायर और स्टेट ऑफ कालिंग के बीच में, जिसमें कि 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख पीपल को इम्प्रेस्ड कर दिया गया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था। गौतम बुद्ध ऑल्सो उन्होंने द सिद्धार्थ गौतम और साक्य मुनि। गौतम देखिए यहाँ पर बुद्ध के बारे में इसलिए है क्योंकि अशोक जो था वो बाद में बौद्ध जो धर्म है उसने अपनाया था। तो बुद्धा मीन्स इनलाइटमेंट वन, मतलब ज्ञान का खोज ही होता है। अब हम मौर्य एम्पायर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। मौर्य गवर्नमेंट कंसिस्टेड द 6 lakhs infantry, 30,000 horsemen, 300 क्रिश्चियंस एंड 9,000 एलिफेंट। ये देख लीजिए, 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 हॉर्समैन थे, 300 कैरियर्स एंड 900 एलिफेंट हाथी थे। ए ट्रेंड सोल्डर वाज पेड 500 पंस। देखिए पंस मौर्य वंश का मुद्रा है, और जो भी ट्रेंड सोल्जर थे उनको 500 पंच मिलते थे, मतलब 500 सिल्वर कॉइन्स मिलते थे, चांदी के सिक्के। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिटी कंट्रोल्ड बाय 30 मेंबर हु ग्रुप्ड 6 कमिटी डिपार्टमेंट एवरी 5 मेंबर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो 6 डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था, और हर एक डिपार्टमेंट में 5 मेंबर थे। द पिलर आर अबाउट 20 to 30 मीटर हाई आर फाउंड वेरियस पार्ट ऑफ बिहार लाइक लौरिया। जो पिलर्स हैं वो 20 से 30 मीटर लंबे थे, और बहुत मतलब कि बहुत सारे क्षेत्र बिहार में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लौरिया। Beside lion, another animal also used in Ashok pillar like horse, bull, elephant, lion. ट्रेड बिगेन इन, जो ट्रेड था, व्यापार था, वो शुरुआत हुई थी इसकी उज्जैन से, पाटलिपुत्रा से, तक्षशिला से, और बहुत सारे क्षेत्र थे। आफ्टर डेथ ऑफ अशोक, फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर बिखरना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया था। एम्पायर डिस्ट्रॉयड बाय द पुष्यमित्र शुंग इन 185। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य एम्पायर को हरा दिया गया था, और यह मौर्य एम्पायर की ख़त्म हो जाती, जो भी इसके शासक थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और इनके लास्ट जो शासक थे वो था कौन? बृहद्रथ। ये इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई भी वीडियो पर, कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री अभिनय चैनल पर। ओके, बाय।